हरे तो आज के इस सेशन में हम भगवद गीता के 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 16 कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन, मैं अभी आपको क्या कर्म है क्या अकर्म है इसके बारे में ध्यान दूंगा। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, इसी अध्याय की टेक्स्ट नंबर 11 से लेके टेक्स्ट नंबर 15 तक इन 5 श्लोक में भगवान ने किस प्रकार से हम कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं इसके बारे में भगवान ने समझाया है। तो आपने देखा रहेगा टेक्स्ट नंबर 11 टू टेक्स्ट नंबर 15, वहां तक भगवान ने किस प्रकार से हम कर्म करते हुए साथ साथ में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं इसके बारे में भगवान ने समझाया था। तो इस श्लोक से लेते हुए टेक्स्ट नंबर 16 से लेते हुए आगे कुछ श्लोकों तक हम देखते हैं जहाँ पे भगवान हमें समझाते हैं हाउ टू वर्क इन दिस डिवाइन कॉन्शियसनेस। जैसे कि भगवान यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज या एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इसके बारे में समझाते आए हैं। तो अभी से लेके टेक्स्ट नंबर 60 से लेके आगे कुछ श्लोकों तक भगवान सिम्टम्स बताएंगे जो भक्त जिन्होंने टेक्स्ट नंबर 11 से 15 तक जिन्होंने अपने जीवन में अनुष्ठान किया है उनका लक्षण क्या होगा, सिम्टम्स क्या होगा, इसके बारे में इन श्लोकों में हम देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान इस सेक्शन के प्रारंभ में ही भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि कवयो किम कर्म किम अकर्म कवयोपि अत्र मोहिता। कवयो मतलब अनुवाद में हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद अनुवाद करते हैं द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, बहुत ही बुद्धिमान पंडित लोग। तो इतने बड़े बड़े पंडित होने के बावजूद क्या कर्म है क्या अकर्म है ये समझने के लिए वो लोग असफल रहते हैं। कवयो अपि अत्र मोहिता, दे बिकम बिविल्डर्ड। मोहिता मतलब बिविल्डर्ड, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा कर्म है और कौन सा अकर्म है। इतने समझना इतना आसान नहीं है। तो बड़े बड़े मेधावी बड़े बड़े पंडित इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल वो लोग भी इस ज्ञान को ग्रहण करने के समय बिविल्डर, वो लोग अपने कंफ्यूजन स्टेट में आने का संभावना होती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मतलब आई शैल एक्सप्लेन। सो तत्ते देयरफॉर, इसीलिए अभी मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। प्रवक्ष्यामि किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे भगवान अभी, कर्म प्रवक्ष्यामि। और इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए इस ज्ञान को अगर हम सही बात समझ जाएंगे तो क्या होगा, भगवान कहते हैं आगे यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। यद ज्ञात्वा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें क्या होगा, मोक्ष से शुभात, यू कैन अटेन लिबरेशन फ्रॉम ऑल सिंफुल एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए अगले कुछ श्लोकों तक भगवान हमें इस बारे में समझाएंगे कि सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। तो हम देखते हैं भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड accord with the examples of previous bona fide devotees. So this is recommended in the 15th verse. जैसे पिछले श्लोकों में भी हमने देखा था, भगवान ने स्वयं वहाँ पे कहा था कि ये जो ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं ये ज्ञान कुछ न्यूली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, नहीं। भगवान अर्जुन को कहते हैं पिछले श्लोक में कि पिछले भी इन द पास्ट, पुरातन समय में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे जीवात्मा
इस ज्ञान को अपने जीवन में अनुष्ठान करते हुए इसके द्वारा उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। तो इट इज ऑलरेडी प्रूवन मेथड, ऐसा नहीं कि कुछ नया सिस्टम है, नया एक्सपेरिमेंटेशन है, नहीं, पहले से ही एग्जीक्यूशन में है और ये बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल उठाते हुए, इसका यूज करते हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति किया है। तो इसी प्रकार भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्य में जब हम अपने आप को लगाने का प्रयास करते हैं तो हमें हमेशा अपने पूर्वज, मतलब हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो हमसे सुपीरियर है, जो हमारे सीनियर्स है, उनका फॉलो करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के कार्य जो है ये कुछ मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा निर्माण नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपना ये कुछ अलग से नियम बनाऊंगा, नहीं। कृष्ण भावनामृत में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें सही मार्ग में चलते हुए हमें उस मार्ग में यशस पाना है, साक्षात्कार पाना है, तो हमें हमारे जो आचार्य है, हमारे जो पूर्वज है, उनकी मार्ग में ही चलना पड़ेगा। देयर इज नो क्वेश्चन और देयर इज नो स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट हियर। जैसे हम देखते हैं विज्ञान, हमारे आधुनिक विज्ञान में क्या होता है, बड़े बड़े विज्ञानी जो पहले उन्होंने कुछ तत्व बनाए थे, उन्होंने कुछ सिद्धांत रखे थे, तो सिद्धांत के अनुसार उन्होंने प्रयोग करते हुए बहुत सफलता पाए थे। लेकिन जो भी नए विज्ञानी आते हैं बाद में, ये जरूरी नहीं होता कि वो नए विज्ञानी को भी अपने जो पुरातन प्रीवियस विज्ञानी जिन्होंने ऑलरेडी कुछ सिद्धांत किया है, उस सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं होती है। देयर इज एवरी स्कोप फॉर दैट वेयर दे कैन थिंक बियॉन्ड द बॉर्डर्स। जैसे हम कहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस प्रकार से हमेशा उनके लिए एक प्रयास होती है कि वो अलग से सोचते हुए, अलग से प्रयास करते हुए कुछ अलग दिशा में कुछ ज्ञान को पाने का प्रयास करेंगे, और ये एक्चुअली उन लोगों के लिए रेकमेंड किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार की मेंटल स्पेकुलेशन जो है वो हमें भक्ति में आगे नहीं लेके जाएगा, बल्कि भक्ति से हमें नीचे गिरा सकता है। So that is why there is no any scope for mental speculation in Krishna consciousness. जैसे हमारे आचार्य, हमारे सीनियर्स, पूर्वज, उन्होंने जो सिद्धांत हमें सिखाया है, जिस प्रकार से भागवत के द्वारा या भगवत गीता के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हमें किया गया है, उसी के मार्ग में चलते हुए, उसी रास्ते पे चलते हुए हमें साक्षात्कार लेने का प्रयास करना है, और यही सही तरीका भी है। इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया था, तो इसीलिए आज के श्लोक के भावार्थ में भी प्रभुपाद इसी विषय को हमें समझाते हैं। क्यों हमें हमारे पूर्वज आचार्यों के मार्ग में चलना चाहिए, इसके बारे में अगली भाग में, भावार्थ के अगले भाग में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। अगर आपको याद रहेगा कि भगवत गीता की तीसरे अध्याय में भगवान ने इन 3 प्रकार के कर्मों के बारे में हमें ज्ञान दिए थे, कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों के बारे में हमें तीसरे अध्याय में ही ज्ञान मिल गया था। तो वहाँ पे भगवान ने इसे कहा था कि बड़े बड़े मेधावी भी इन तीनों कर्मों में अंतर पाना या डिफरेंस करने में वो सक्षम नहीं होते। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि कवयोपि अत्र मोहिता, बड़े बड़े मेधावी पंडित भी इन कर्म और अकर्म, इन दोनों में अंतर समझने के लिए या इन दोनों को सही तरह समझने में नाकामयाब होते हैं। तो उस श्लोक में हमें समझाया था कि किस प्रकार से अगर हम सिंपल डेफिनेशन लेंगे इन तीनों के लिए, तो प्रभुपाद ने भावार्थ में वहाँ पे कहा था कि कर्म मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, जो कार्य हमें
शास्त्रों में दिया गया है, तो उसे हम कहते हैं कर्म। और विकर्मा मतलब वो कार्य जिस कार्य को शास्त्रों में मना किया है, शास्त्रों में कहा है कि इस कार्य नहीं करनी चाहिए, एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड, तो उस कार्य को कहा जाता है विकर्मा। और इस प्रकार से अकर्मा, तीसरे जो है अकर्मा। अकर्मा मतलब जहाँ पे हम कुछ कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले हमें कुछ भी फल नहीं मिलेगा। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट व्हेन वी परफॉर्म एक्शंस, दैट इज नोन एज अकर्मा। तो वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जो है इसे अकर्मा कहा जाता है। अकर्मा क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य हम करेंगे उस कार्य के लिए उसके बदले हमें कुछ फल नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी प्रकार का भौतिक फल हमें नहीं मिलेगा। जैसे हम शास्त्रों में दिए गए कुछ पुण्य कर्म करेंगे तो उसके लिए हमें उसके बदले में पुण्य फल मिलता है, तो उस पुण्य फल को भोग करने के लिए पुनः हमें स्वर्गलोक जाना पड़ेगा या जनलोक जाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम अलग अलग सुविधा में उस कर्म फल को भोगने का प्रयास करते हैं। लेकिन अकर्मा और वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इसका एक कार्य है जहाँ पे कृष्ण भावना पे हम कार्य करेंगे लेकिन उसके बदले कोई भी कर्म फल हमें नहीं मिलेगा, मतलब भौतिक कर्म फल, अच्छा पुण्य पापा कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि इट इज ट्रांसेंडेंटल, संपूर्ण आध्यात्मिक है। तो वहाँ पे अकर्म जब हम करेंगे तो सीधी हमारी भक्ति में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज अकर्मा। तो आगे के भावात्मक भाग में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्मा एंड व्हाट इज अकर्मा। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस one has to follow the leadership of authorized persons who are in line of disciplic succession as explained in the beginning of this chapter. The system of Krishna consciousness was first narrated to the sun god. तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसमें उन्नति लेने का प्रयास करेंगे तो हमें हमेशा हमारे सीनियर्स, प्रीवियस आचार्य, उनकी मार्ग में ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे से कुछ भी नहीं है जहाँ पे हम अपने मनोबल के ऊपर कुछ नया सिस्टम जनरेट करने का प्रयास करें, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दिस। तो इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने शास्त्रों के अनुसार हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार जो भी नियम हमें पालन करने चाहिए वो सब कुछ उन्होंने इतनी क्लियर से दे दिया है। जैसे हमें 16 माला जप करना है, हमें गीता या भागवत का पठन करना है, हमें भगवान के बारे में श्रवण करना है, भगवान की मूर्ति पूजा करनी है। तो इस प्रकार से जो भी नियम हमें पालन करना है ये सब कुछ प्रभुपाद ने ऑलरेडी हमें दे दिया है, अपने किताबों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने जो वाक्य, इन सभी के द्वारा भगवान ने हमें प्रभुपाद ने हमें शिक्षाएं दे दिया है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट ऑन दिस पाथ। अगर कल से कोई भक्त कहेगा कि प्रभुपाद जो 16 माला दिया था वो शायद वो समय के लिए सही था, लेकिन हमें कुछ इतना ही काफ़ी नहीं है, अभी हमें कुछ इसी साथ कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए अगर हम कहेंगे आपको कि सिर्फ 16 माला जब उतना काफ़ी नहीं है और एक 2 माला कुछ दूसरा मंत्र हम देंगे आपको, दूसरा मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र जो है वो सभी लोग करते हैं, इससे आपको दूसरा मंत्र दिया जाएगा तो आप उसका जप कीजिए और 2 माला एक्स्ट्रा, तो आपको कुछ और नया मार्ग मिलेगा या आप जल्दी से इस मार्ग में प्रोग्रेस कर सकते हैं।
तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो जो भी आवश्यकता है वो ऑलरेडी प्रभुपाद ने दे दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें उनकी मार्ग में चलना है, इतना ही। हमारी क्रेडिट क्या होती है? हमारे क्रेडिट है अगर हम बिना अपने मेंटल स्पेकुलेशन का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ जिसे प्रभुपाद ने रास्ता दिखाया है उस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो वही हमारी क्रेडिट होगी। ऐसा नहीं कि कुछ नया रूल्स बनाएंगे, कुछ नया सिस्टम बनाएंगे, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू फॉलो इन द डिसिप्लिन सक्सेशन। तो इसे हम कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। परंपरा के अनुसार ही हमें आगे बढ़नी पड़ती है। सो दोज हु आर स्पिरिचुअल लीडर्स, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स जो गुरु के स्थान में आते हैं, वो समय, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार जो हमारी परंपरा में दिया गया है उस तत्व को बदले बिना, विदाउट चेंजिंग द प्रिंसिपल, कुछ चेंजेस वो कर सकते हैं। ओनली स्पिरिचुअल मास्टर कैन डू सच चेंजेस, नॉट एनी अदर्स। इसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज मतलब हमारे परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपने शिष्यों को जप करने के लिए कहा था हर दिन 64 राउंड्स। 64 राउंड्स में जप करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन प्रभुपाद ने समय, परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार प्रभुपाद ने उस संख्या को कम करते हुए हम लोगों के लिए सिर्फ 16 माला, मिनिमम टू मिनिमम 16 राउंड जप करने के लिए प्रभुपाद ने दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, अरे उनके गुरु महाराज ने तो 64 राउंड स्टैंडिंग करने के लिए दिया था, लेकिन प्रभुपाद सिर्फ 16 माला जप करने के लिए दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज श्रील प्रभुपाद इज एन ऑथराइज्ड आचार्य कमिंग इन दिस डिसिप्लिन सक्सेशन। तो इसीलिए हमारे संप्रदाय में आने वाले तत्वों को बदले बिना, कुछ भी हैम्पर करे बिना, हमारे संदर्भ के लिए जिस तरह से आवश्यकता है उसके अनुसार प्रभुपाद ने मॉडिफिकेशन किया। तो जब 16 माला जप करेगा प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ बाकी समय हमें किस प्रकार से हमारे मन को भगवान की सेवा में लगानी है, इसके लिए प्रभुपाद ने अलग अलग सेवाओं को, अलग अलग प्रकार की एंगेजमेंट हम लोगों को दिया है। सो ओनली एन आचार्य, सिर्फ और सिर्फ एक आचार्य ही इस प्रकार के बदलाव लेके आ सकते हैं। उनके अलावा हम जैसे लोग, कोई भी एक आध्यात्मिक जीव या कोई भी डिवोटी इसका कुछ भी चेंजेस नहीं लेके आ सकते, इसका आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने इस गुरु शिष्य परंपरा के बारे में समझाते हुए वहां पे कहा था कि बहुत सालों पहले मैंने इस ज्ञान को विवस्वान को दिया था, सूर्य देवता को, और वहां से वो किस प्रकार से चलते आ रहा था इसके बारे में भगवान ने कहा है इस श्लोक, इसी अध्याय के प्रारंभ में। तो जब वो परंपरा समय की भांति, समय के प्रभाव में नष्ट हो गया, तो उस नष्ट के कारण से भगवान ने अर्जुन के द्वारा पुनः इस ज्ञान को देने का प्रयास किया। तो जो 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन के द्वारा ये जो ज्ञान देने का प्रारंभ किया, वही ज्ञान आज हम इस ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय में, जिस संप्रदाय के 32nd आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके द्वारा हम इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं और हमें उसी ज्ञान को जो प्रभुपाद हमें दे रहे हैं, जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, उसी मार्ग में अटे रहना है। They have to stick on to this principle which is given by श्रील प्रभुपाद। तो यही हमारी क्रेडिट होगी। और अगर हम इस प्रकार से अपने आप को प्रभुपाद की जो दिए गए नियमों के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो जरूर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। We can make progress in spiritual life। तो आगे हमें प्रभुपाद कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी इस प्रकार के परंपरा के द्वारा
ज्ञान ग्रहण में प्रयास नहीं करेंगे बल्कि अपने मन के ऊपर वो प्रयास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इसके बारे में, अदरवाइज इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन will be bewildered regarding the standard actions of Krishna consciousness. बड़े बड़े मेधावी हो सकता है, उन्हें देखने के लिए बड़े पंडित लगते हैं, लोग भी उनके ज्ञान को देखते हुए, उनके हाव भाव को देखते हुए समझ जाएंगे अरे तो बड़े पंडित है, बड़े मेधावी है। लेकिन कृष्ण भावनामृत के कार्य किस प्रकार से होनी चाहिए इसे सेट करने में वो सक्षम नहीं हो पाते। अगर वो इस परंपरा के अनुसार नहीं चलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज स्टैंडर्ड एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भावना पर अगर हमें कार्य करना है तो किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार कार्य कृष्ण भावना में किए जा सकते हैं, हमारी मूड क्या होनी चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ स्टैंडर्डाइज किया गया है हमारे आचार्यों के द्वारा। तो वी हैव टू स्टिक ऑन टू दिस ऑथराइज्ड चैनल, वरना क्या होगा, जैसे हम देखते हैं आजकल वृंदावन धाम में जहाँ पे इतने सारे भक्त लोग हैं लेकिन उनके साथ साथ इतने सारे अलग अलग संस्थाएं हैं, इतने सारे अलग अलग मंदिर है जहाँ पे कृष्ण भावनामृत को वो सिखा रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके। कुछ लोग अपना ही मनोधर्म के ऊपर, अपने ही मनोकल्पना के आधार के ऊपर अलग अलग नियम बनाते हैं, अलग अलग तरीके से उसका प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सभी मार्ग जो है वो रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए मार्ग के अनुसार नहीं होती। तो इसीलिए उन लोगों को कहा जाता है सहजियास। सहजियास मतलब दे आर very emotionally they want to follow Krishna consciousness, sentimentally, तत्व के आधार पे नहीं लेकिन सेंटिमेंटली। तो इस प्रकार से अगर हम इस मार्ग में नहीं जाएंगे, हमारे जो आचार्य के संप्रदाय है इस परंपरा के अलावा अगर हम प्रयास करने का कुछ प्रयास करेंगे then they will be surely bewildered by this path। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं for this reason the Lord decided to instruct Arjuna in Krishna consciousness directly। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को इस ज्ञान को देने का प्रयास कर रहे हैं। Because of the direct instruction of the Lord to Arjuna, anyone who follows in the footsteps of Arjuna is certainly not bewildered। तो अगर हम अर्जुन के मार्ग में चलते हुए इस प्रकार से प्रभुपाद में यहाँ पे समझाते हैं, उस मार्ग में अगर हम चलेंगे then without any kind of bewilderment, किसी भी प्रकार की मार्ग से भटकने के अलावा सही तरीके से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पा सकते हैं। तो भावार्थ की दूसरी भाग में प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि किस प्रकार से ये जो धर्म और धर्म के तत्व ये सभी कोई भी व्यक्ति इसका मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, कोई भी इंसान या कोई भी संघ अपने अलग तत्वों का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब क्या है, मैं अपना धर्म प्रारंभ करूंगा, आप अपना धर्म प्रारंभ करो, कुछ नया नहीं, बल्कि धर्म मतलब जो भगवान ने कहा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो साक्षात भगवान ने जो कहा है वो धर्म होता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना ही धर्म प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे तो वो धर्म नहीं कहलाता। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि it is said that one cannot ascertain the way of religion simply by imperfect experimental knowledge। जैसे हमारा विज्ञान है, हमारे आधुनिक विज्ञान किस प्रकार से काम करता है, इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज किस प्रकार से, विथ इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा कुछ नए नए एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए उसके द्वारा ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या हो सकता है, जो ज्ञान हम ग्रहण करेंगे वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकती है। So there is no guarantee
ऑफ गेनिंग अ परफेक्ट नॉलेज बाय दिस पाथ। तो इसीलिए हमें हमारी मनोधर्म के आधार के ऊपर पालन नहीं करनी है, बल्कि भगवान की धर्म जो भगवान ने कहा है उस धर्म के अनुसार हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद आगे पे कहते हैं, नो वन कैन मैन्युफैक्चर अ रिलीजियस प्रिंसिपल बाय इम्परफेक्ट स्पेकुलेशन, वन मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट अथॉरिटीज। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पे 12 लोगों का नाम यहाँ प्रभुपाद देते हैं जिन्हें कहा जाता है महाजना। हमारे वैष्णव संप्रदाय में इन्हें महाजना कहा जाता है। मतलब हमारी जो कृष्ण भावनामृत है, डिवोशनल लाइफ जो भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग के ये 12 लीडर्स हैं जिनके मार्ग में हमें चलनी चाहिए, जिनके अनुशासन जो नियम उन्होंने दिया है उस नियम के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो दे आर द लीडर ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। तो इन्हें कहा जाता है 12 महाजन। तो उनके मार्ग में हमें हमेशा चलनी चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, देयर इज nobody can manufacture religious principle by imperfect speculation। अपना ही कुछ मन के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ नया सिस्टम बनाने का प्रारंभ करने का आवश्यकता नहीं, बल्कि ये जो 12 जनों का नाम दिया गया है उनके तत्वों के अनुसार हम प्रारंभ करेंगे, उनके तत्वों के अनुसार अगर हम चलने का प्रयास करेंगे तो वही हमारे लिए बेहतर होता है। तो ये 12 लोग कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, शिवा, नारदा, मनु, कुमारा, कपिला, प्रहलाद, भीष्मा, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनका। तो ये सभी ने कहा था 12 महाजनास, हमारे भक्ति के लीडर्स मैंने कह सकते। तो भागवत में हम देख सकते हैं स्पेशली इन सभी लोगों की शिक्षाएं हमें भागवत पुराण में मिल जाती है, जहाँ पे ये सभी बड़े बड़े आचार्य, सभी बड़े बड़े पर्सनालिटीज हमें भगवान के प्रति किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करनी है, इसे हम भागवत द्वारा समझ सकते हैं। जहाँ पे ये सभी 12 महाजन वहाँ पे भगवान के प्रति प्रार्थना वहाँ पे रिकॉर्डेड है। किस प्रकार से ब्रह्मा ने भगवान को संबोधित किया, किस प्रकार से भगवान शिव ने भगवान को संबोधित किया है, क्या प्रार्थना उन्होंने सुनाया, ये सभी हमें भागवत में, भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिल जाता है। तो आगे कंक्लूजन में प्रभुपाद कहते हैं, देयरफॉर आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी टू हिज डिवोटीज द लॉर्ड एक्सप्लेन्स डायरेक्टली टू अर्जुना व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इनएक्शन इज। Only action performed in Krishna consciousness can deliver a person from the entanglement of material existence। तो इसीलिए भगवान इतनी कृपा के द्वारा अर्जुन के द्वारा हम सभी लोगों को ये ज्ञान यहाँ पे देते हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। इसे हम सही तरह से समझते हुए जब हम अपने आप को अकर्म की कार्यों में अकर्म करने का प्रयास करेंगे, मतलब कृष्ण भावना से कार्य करेंगे, तो हम इस भौतिक संसार से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य मार्ग द्वारा अगर हम प्रयास करेंगे तो मार्ग बहुत ही कठिनाई से भरा होगा और बहुत ही लंबा समय लेगा, मालूम नहीं कब परफेक्शन मिल सकता है। तो इसीलिए यह बेहतर उपाय है, फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यस एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर देयर गाइडेंस। तो यही हम इस भावार्थ के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।